उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क़यामत के आसार बहुत ही करीब हैं। ईरान हो या पाकिस्तान या फिर कोई और इस्लामी मुल्क, ऐसी ऐसी हरकतें और ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करतूत बेनकाब हो रहे हैं कि ज़लज़ले तूफ़ान ना आए तो और क्या हो। इस मुल्क में स्कूल के कमसिन बच्चे महफूज हैं, ना ही कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जाने वाली तालिबात। और तो और जुल्म ये है कि हवस परस्ती और हमजिन्स परस्ती का अफरीत अब मदारिस तक सरायत कर चुका है। अब आप यही देख लें कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के स्कैंडल्स के बाद एक और स्कैंडल सामने आया है। ऐन आशूरा के रोज एक मौलवी की ऐसी वीडियो सामने आई कि इंसान तो इंसान, हैवान भी शर्मा जाए। सोचकर ही रूह लरस जाती है, दिल दहल जाता है और बदन कांप जाता है कि इस मुल्क में कैसे कैसे वाक़यात हो रहे हैं। अब अगर आसमान से पत्थरों की बारिश न हो तो क्या हो, जमीन थर थर न कांपे तो क्या करे, तूफान और आंधियां पूरी पूरी बस्तियों को मलिया मेट न करें तो क्या करें। दोस्तों, जिस वायरल वीडियो का हम तज़किरा कर रहे हैं, इसमें एक मौलवी को दूसरे मर्द के साथ बिल्कुल नंगा होकर सेक्स करते देखा जा सकता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मर्द दूसरे मर्द के साथ कैसे ये घटिया और घिनौना फेल कर सकता है, तो आगे चलकर खुद आप अपनी आंखों से ये नज़ारा देख सकेंगे कि कैसे मदरसे में ये घटिया और घिनौना फेल जारी है। बंदा कहां जाकर अपना सर फाड़े कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज महफूज हैं और ना ही मदारिस बचे हुए हैं। दरअसल मदरसों में लड़के और लड़कियां अलग अलग इमारतों में होते हैं और फिर वहां शायद हमजिन्स परस्ती के केसेस सामने आते हैं। आपको शायद याद हो कि 2 साल पहले लाहौर के एक मदरसे में एक मौलाना साहब की तालिब इल्म के साथ मदरसे में एक घटिया और घिनौने फेल की वीडियो लीक हो गई थी, जिसमें सफेद बालों वाला बुजुर्ग उस्ताद एक तालिब इल्म के साथ रंगरलियां मना रहा था। और सबसे ज्यादा शर्म और अफसोस की बात यह थी कि वो इमारत कोई आम घर, मकान, गेस्ट हाउस या रेस्टोरेंट नहीं थी, बल्कि मदरसा था। इसी तरह सामने रखी हुई किताब भी कोई आम किताब नहीं थी। अब हम इसका नाम लेते हुए भी कांप रहे हैं, लेकिन वो वीडियो जिस शैतान सिफ्त उस्ताद की थी, उसे जरा बराबर भी शर्म नहीं आई कि वो किस मकाम पर क्या हरकत कर रहा है। एक मारूफ सहाफ़ी और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी हैं। कराची से इनका ताल्लुक है और आजकल इस्लामाबाद में मुकीम है और इनका नाम रियातुल्लाह फारूकी है। आप में से बहुत सारे लोग इनसे वाकिफ भी होंगे। इन्होंने पिछले दिनों एक स्कैंडल बेनकाब किया और अब उसकी दास्तान भी सुन लें। रियातुल्लाह फारूकी साहब का तारुफ आपको करवाते चलें कि वो कराची के मशहूर व मारूफ अखबारात से वाबस्ता रहे और दीनी ख्यालात या रुझानात वाले सहाफ़ी हैं। इनके वालिद मदरसे के उस्ताद और गालबन शेखुल हदीस थे। वो खुद भी मदरसे के ही फारिगुल तहसील हैं। बड़े बड़े उलमा से इनकी वाकफियत बल्कि दोस्ती है। रियातुल्लाह फारूकी साहब कितनी बड़ी शख्सियत हैं, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि कराची बल्कि वतन अजीज के बहुत बड़े आलम दीन हजरत अल्लामा मौलाना सलीमुल्लाह खान से इनकी दोस्ती थी, बल्कि वो इन्हें गानों के अशार भी सुनाया करते थे। इसी तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी फारूकी साहब को बाकायदा नाम से जानते हैं, बल्कि इन्हें मैसेजेस वगैरह भी भेजते रहते हैं। तो ये सारा तारुफ बयान करने का मकसद सिर्फ ये था कि इनकी जानिब से बयान की जाने वाली दास्तान महज सुनी सुनाई बातों पर मुश्तमिल हरगिज नहीं है, बल्कि वो खुद इन तमाम वाक़यात के ऐनी शाहिद हैं। रियातुल्लाह फारूकी साहब वैसे तो तमाम मौलवियों बल्कि मदारिस वालों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि वो तालिबात का मदरसा या जामिया बनाए ही ना। अगर तालिबात को तालीम देनी है तो बस वो 1-2 घंटे के लिए आएं और पढ़ने के बाद फौरन अपनी घर चले जाएं, क्योंकि फितना वहां शुरू होता है जब तालिबात मदरसे में रिहाइश पजीर होती हैं। इन्होंने एक किस्सा लिखा कि इस्लामाबाद के एक मदरसे में कश्मीर की एक लड़की ज़ेरे तालीम थी। हफ्ते में छुट्टी के रोज अक्सर उसके वालिद आते और उसे साथ ले जाते। छुट्टी के अगले रोज या उसी दिन वो वापस उसे मदरसे छोड़ जाते। एक रोज लड़की के मामू उसे लेने आए। इंतजामिया ने बच्ची को साथ भेज दिया और फिर अक्सर ऐसा होने लगा कि वालिद की बजाय बच्ची मामू के साथ बाहर जाने लगी। चंद रोज या महीनों के बाद ऐसा हुआ कि एक दिन छुट्टी के रोज लड़की मामू के साथ बाहर गई हुई थी और उसके वालिद लड़की को लेने मदरसे पहुंच गए। इंतजामिया ने बताया कि बच्ची तो मामू के साथ चली गई है, तो वालिद बहुत सटपटाए और उनकी जानिब से जो इंकिशाफ हुआ वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। बच्ची के वालिद ने बताया कि इनकी बेटी का कोई मामू है ही नहीं। अब इंतजामिया ने सर पीट लिया, चुनांचे वालिद से कहा कि पुलिस में रिपोर्ट करवाएं, लेकिन पहले रात तक सब्र करें। जैसे ही लड़की मदरसे में आई तो जामिया की इंतजामिया ने बच्ची के वालिद को बुलाया और उसे नाम नेहाद मामू के सामने कर दिया। ये वाकया बयान करने का मकसद मदारिस या यूनिवर्सिटीज पर कीचड़ उछालना या किरदार कुशी हरगिज नहीं है,
सिर्फ एक मकसद है और वो है इस्लाह, कि अब वक्त आ चुका है कि हम अपने सिस्टम की अच्छी तरह ठोक बजाकर दुरुस्ती करें, क्योंकि अगर यही मामलात चलते रहे तो आने वाले दिनों में स्कूल वीरान, यूनिवर्सिटी सुनसान और मदारिस खाली हो जाएंगे। वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मदारिस भेजते हुए ना सिर्फ डरेंगे, बल्कि जिस तरह लोग आजकल चकलों या कोठों और जुए के अड्डों या शराब खानों से दूर भागते हैं, इसी तरह इन दरसगाहों से भी भागा करेंगे और इनमें पढ़ने वालों की किरदार कुशी की जाती रहेगी। दोस्तों, अब नया स्कैंडल पड़ोसी मुल्क ईरान से सामने आया है। वहां एक मौलवी की दूसरे मर्द के साथ नंगी वीडियो ऐन आशूरा के दिन लीक हो गई। एक इस्लामी मुल्क में कैसी कैसी फाश हरकतें हो रही हैं। सेक्स टेप स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद इस्लामी के एक मकामी डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि हुकाम ने इस एहलकार के मुबैना रवैये के बारे में लाइल्मी जाहिर की है। ऑनलाइन पोस्ट की जाने वाली इस वीडियो में गीलान सूबे में वजारत के मकामी सरबरा रजा सक्ती को एक और मर्द के साथ सेक्स करते देखा गया। इस वीडियो और इसमें मौजूद अफराद की शनाख्त की तस्दीक नहीं की जा सकी। रजा को उनके ओहदे से हटाते हुए हुकाम ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि ईरान इस मामले में कितना सख्त है और वहां हम जिस प्रस्ती गैर कानूनी भी है। वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जिस जगह की ये वीडियो है वो लोगों को हिजाब और तकवे के मौजू पर इस्लाही नशिस्तें करवाते हैं, और अब तो खुद इन लोगों की इस्लाह की शिद्दत से जरूरत महसूस की जा रही है। ईरान में हम जिस प्रस्ती का जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुनाई जाती है। ईरान में खवातीन को हिजाब न पहनने पर भी सख्त सजाएं दी जाती हैं। हिजाब पहनने के कानून के खिलाफ हाल ही में उस वक्त मुल्क गिर मुजाहरे शुरू हो गए जब 22 साला ईरानी खातून की हलाकत हुई थी। इनको ईरान की पुलिस ने हिजाब के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया था, लेकिन हिरासत में लिए जाने के 3 दिन बाद इनकी मौत हो गई। अब ईरानी मदरसे के एहलकार या मौलवी की वीडियो ने ईरानी सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अवाम को इमाम हुसैन की कुर्बानी का भाषण देने वालों के क्या करतूत हैं। लोगों में गमो गुस्से की लहर दौड़ रही है। हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ रहा है और अब देखते हैं कि अब ईरानी हुकूमत इस पर क्या एक्शन लेती है, या फिर वो भी महज ज़बानी कलामी दावों के बाद कमेटी बनाकर जान छुड़ा लेती है। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और सब की बहन बेटियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।